धीरे धीरे भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के हुए। एक ही बेटा है उनके घर में, क्योंकि 5 तो मार ही दिए देवताओं ने। तो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। और दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो अपने पुत्र को उन्होंने शुक्राचार्य के आश्रम में विद्या अध्ययन करने भेज दिया। पहले दिन स्कूल में गए प्रहलाद जी और पढ़ के घर आए। पिताजी ने झपट के बाहों में ले लिया, गोदी में उठा लिया, हृदय से लगा के बोले, बेटा प्रहलाद, आज तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया? पहले दिन ही पूछ लिया। कहने लगे, पिताजी हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया है, जगत के पिता नारायण हैं, उन्हीं के हम तुम सभी पुत्र हैं। जो ज्ञान की बात है पहले दिन ही कर दी। हिरण्याकश्यप कहने लगा, ये तो दुष्ट मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। समझाया, जो तुम कह रहे हो ये तो मेरे शत्रु का नाम है, ये मत लेना। फिर भेज दिया। फिर महीने 2 महीने के बाद में पिताजी ने फिर पूछा, लाला गुरुजी ने क्या पढ़ाया? कहने लगे, पिताजी हमारे गुरुजी ने हमें जो पढ़ाया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बता दी। संस्कृत में श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्राद सेवतम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम मात निवेदनम, ये है संस्कृत में। अब इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से सुनाया। 9 प्रकार की भक्ति कौन सी सुनाई? चलो हम गोस्वामी जी वाली सुनाते हैं। प्रथम भक्ति संतने करी संगा, प्रथम भक्ति संतने करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्त संतन कर संगा, प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्त संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या बताई? पहली भक्ति है संतों की संगति करें। संत क्या है? किसी कपड़े रंगे को थोड़ी कहते हैं संत। किसे कहते हैं? पैंट वाला भी, धोती वाला, कोई भी संत हो सकता है। जो सत्य का संग कराए, सत्य का जो संग कराए वही सच्चा संत है। और साधु कौन है संसार में? जो बिगड़े काम को साध ले वही साधु है। और महात्मा कौन है? जिनकी महान आत्मा है वही महात्मा है। तो प्रथम भक्त संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों की संगति करें। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा का प्रसंग सुने और करे। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार।
चौथी भक्ति मन गुण गने करे कपट तजिगा। चौथी भगति मम गुण गन करहि कपट सजगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भैया तीसरी भक्ति गोस्वामी जी ने बताई कि इंसान को जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। इंसान को जीवन में गुरु अवश्य ही बनाना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, फिर अपने गुरु के पद कमजों की सेवा करनी चाहिए। तीसरी भक्ति अमान, ये अमान भक्ति है। चौथी भक्त मन गुण गने करे कपट तद ज्ञान। चौथी भक्ति यह है कि छल कपट को त्याग करके मनुष्य भगवान का गुणगान करे। कितनी हो गई भैया? 4 हो गई। पता है रामायण के तो यहाँ प्रचंड विद्वान है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। कथा मेरे राघव की कल्याणकारी। कथा मेरे राघव की कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है मंत्र जाप। अपने मन में भरोसा रखो, दृढ़ विश्वास रख के भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान का भजन करें। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, 5वीं भक्ति वेदों में प्रकाशित है। छठ दम शील बिरति बो कर्मा निरत निरतन सजन धर्मा। छठ दम शील बिरत बो कर्मा। हमारा तुम्हारा धर्म कर्म क्या है? हमें तुम्हें कैसे रहना चाहिए? छठ दम शील। 6वीं भक्ति कहती है शीलता से, ज्ञानता से। विरक्त माने ब्रह्मचारी भी रहना चाहिए, कर्मों से सही रहना चाहिए। निरत निरंतन सज्जन धर्मा, सज्जन इंसान का ये धर्म है। ये 6वीं भक्ति है। सातम सम मोय में जग देखा। सातम सम मोय में जग देखा। मोह से अधिक संत को लेखा। सातम सम मोय में जग देखा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सातम सम मोय जग देखा। भगवान कहते हैं मैं किसी से बड़ा थोड़ी हूं, मैं कैसा हूं? सातम सम, सम कहती है सबके बराबर वाला। मैं तो हर इंसान, हर किसी के बराबर में हूं। सातम सम मोय जग देखा। संसार वाले मुझे देखें सबके बराबर, पर मुझसे भी बड़ा समझे तो किन्हें भक्तों को, साधु संतों को समझा जाए। ये 7वीं भक्ति है।
लाभ संतोषा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। ओ सपन नहीं देखे पर दोषा। आठम यथा लाभ संतोषा। भैया भगवान ने हमें तुम्हें जितनी भी चीजें, धन दौलत, पुत्र स्त्री, जो भी घर के साधन है, हमें जितना भाग से मिला है, अपने पे भरोसा करना चाहिए। पराये दोषों को, पराई वस्तुओं को सपनों में भी नहीं देखना चाहिए। वो कैसे? जैसे आपके पास में एक लोटा है, आप कुएं के पास में गए, कुएं से उस लोटे में जल भरा, सोचा ये तो कुआं है, उसको खाली कर दिया, फिर पहुंचे सरोवर में, उसी लोटे से सरोवर में जल भरा तो भी उतना ही आ रहा है। अरे ये भी छोटा है, अब समुद्र में पहुंच गए, उसी लोटे को लेकर के समुद्र में डुबो दिया। चाहे आप कहीं चले जाओ, जितना भाग में लोटा है ना, उतना ही मिलेगा। बोलो राधे राधे। केवल हाथों से काम नहीं चलेगा, मुंह से बोलो नहीं जाओगे। बोलो राधे राधे। हाँ, अब लगता है कि कथा हो रही है। नमम सरल सब छल छल हीना। भैया नौवीं भक्ति एंड में भगवान ने कहा था सबरी से कि हे भामिनी, नौवीं भक्ति सबसे सरल है कि छल कपट को बस त्याग करके मेरा भरोसा करके रखे।